अगर दारोगा भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो मंत्री रहने का क्या फायदा। एनडीए के अंदर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है। ये बात वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कही। कल एनडीए की सर्वदलीय दल की विधायक की बैठक हो रही थी और उसी दरमियान विधायक अपना पक्ष रख रहे थे। उसी वक्त जो है मुकेश सहनी बीच बैठक में ही उठते बने और फिर बाहर निकल गए। उन्होंने साफ तौर पे यह आरोप लगा दिया कि उनकी सरकार में दारोगा उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर मंत्री पद पर रहने का क्या फायदा। एनडीए के अंदर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और इसके साथ ही वो सीट जो जहां से मुसाफिर पासवान विधायक थे, उनका निधन हुआ, वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। उसको लेकर मुकेश सहनी ने दावा किया कि वो सीट हमारी है, लेकिन बीजेपी वहां अपना प्रत्याशी दे रही है और वो सीट हमें नहीं दे रही है। इस तरह के आरोप लगाकर मुकेश सहनी जो है वो बीच बैठक से ही चलते बने। तो साफ तौर पर अब एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और मुकेश सहनी के रिश्ते बीजेपी से तो खराब थे ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके निशाने पर सीएम नीतीश भी आ गए और ये कह दिया कि सुशासन बाबू के शासनकाल में, यानी उनकी अपनी ही सरकार में, दारोगा उनकी बात नहीं सुनता है, तो फिर उनका जो है राजनीति में रहने का क्या फायदा, मंत्री रहने का क्या फायदा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी का बीजेपी से रिश्ता खराब इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं और बिहार से ही मुजफ्फरपुर के बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने कहा था कि मुकेश सहनी को अगर एनडीए गठबंधन में रहना है तब योगी जिंदाबाद कहना होगा। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य निषाद समाज को आरक्षण दिलवाना है और अगर बीजेपी सरकार निषादों को आरक्षण दे दे तब हम मोदी योगी जय जय कहेंगे, नहीं तो हम मुर्दाबाद भी कहेंगे। और ये भी अजय निषाद पे कहा कि अजय निषाद ने खास पार्टी का यानी बीजेपी का पट्टा डाल लिया है, लेकिन सन ऑफ मल्ला शेर है, वो नहीं झुकेगा। उसका एकमात्र लक्ष्य है निषादों को आरक्षण दिलाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे अगर निषादों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कल मुकेश सहनी ने बड़ा आरोप लगा दिया है और जिस तरीके से बीच बैठक में छोड़कर वो बाहर निकले, तो ये साफ बता रहा है कि अब मुकेश सहनी बीजेपी से डरने वाले नहीं है। बीजेपी का कोई भी दबाव जो है उन पर काम नहीं करेगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के अलावा जीतन राम मांझी ने भी ये आरोप लगाया और ये कहा प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक जो होता है वो डीजीपी और सचिव से भी कहीं ना कहीं आगे होता है, लेकिन तमाम कार्यक्रमों में ये देखा जाता है कि विधायक को पिछली कुर्सी पर बिठाया जाता है और जो अधिकारी होते हैं वो आगे की कुर्सी पर बैठते हैं। आपको याद होगा जम्मू में जब नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत पहुंचे थे, वहां भी श्रेयसी सिंह जो वहां की विधायिका हैं उनको पीछे की पंक्ति में बाकायदा बैठाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि सीएम नीतीश से खासे नाराज थे और अधिकारियों को हिदायत दी कि आप जो माननीय विधायक हैं उनकी सीट जो है वो आगे की पंक्ति में लगाएं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार बार बार अपने अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि आप विधायक को सम्मान दीजिए, अगली पंक्ति में उनकी कुर्सी होनी चाहिए, तो फिर आखिर किसके इशारे पर, किसके सह पर ऐसा हो रहा है कि अधिकारी तमाम विधायकों को, खासकर जो जेडीयू के अलग पार्टी के विधायक है, चाहे वो हम पार्टी हो, वीआईपी हो या फिर बीजेपी हो, उनके विधायकों को पिछले पंक्ति में बैठाया जाता है। आपको बता दें कि कल जो है बीजेपी के भी कई विधायकों ने इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया और ये साफ तौर पे कहा कि अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते। और ये पहली दफा नहीं है, पिछली दफा भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब यही शिकायत की गई थी और उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि आपकी शिकायतों को दूर हो जाएगा। और कई बार सचिव के स्तर से पत्र लिखा गया है तमाम अधिकारियों को कि आप जो है विधायक का सम्मान करिए। आपको याद होगा बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी इस बात की शिकायत की और ये कह दिया कि जो लखीसराय के डीएसपी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने उनका अपमान किया है और इसको लेकर वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने वाले थे कि जो अधिकारी हैं वो उनका सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया। आपको याद होगा लखीसराय जब पहुंचे थे तब वहां के डीएसपी पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने जो है विजय सिन्हा का अपमान किया है। तो लगातार सीएम नीतीश जो है निशाने पर है। ये कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश के शासनकाल में चाहे वो बीजेपी हो, वीआईपी हो या हम हो, उनके विधायकों को सम्मान नहीं मिलता है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। और जो कुछ भी हुआ वो बता रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी के विधायक हो, हम पार्टी के विधायक हो और वीआईपी की पार्टी जो है, सबने मिलकर ये सवाल उठाया कि उनके ही सरकार में अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, यहां तक कि अधिकारी उनको अपमानित करते हैं। हालांकि कहा गया कि सीएम नीतीश ने अधिकारियों को एक बार फिर से कहा है कि आप माननीय विधायकों को सम्मान दीजिए और यह भी कहा कि अब अगली पंक्ति में अधिकारी नहीं बैठेंगे बल्कि जो क्षेत्र के विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, वो बैठेंगे। हालांकि बहुत बार ये बात कहा जा चुका है, लेकिन बार बार शिकायत रहती है। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में अधिकारी जो है वो तीनों पार्टियों यानी जेडीयू को छोड़कर बाकी पार्टी के जो विधायक हैं उनको सम्मान दे पाएंगे या नहीं। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।